सभी किसान भाइयों को राम राम। आज हम अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने वातावरण को, एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए एक मुहिम का सहारा ले रहे हैं जिसे कहते हैं वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। हमने अपनी धरती के अंदर इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दिए हैं, इतनी ज़्यादा अंग्रेजी खादें डाल दी हैं कि हमारी जो धरती है वो बंजर हो चुकी है। अगर उसको हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी फसलें हम देख रहे हैं, चाहे वो बागवानी की है, चाहे अनाज की है, चाहे फूलों की है, सभी आहिस्ता आहिस्ता होनी बंद हो जाएंगी। वर्मी कल्चर, जिसको कि काला सोना का नाम दिया गया है, उनको एक्टिवेट कर सकता है तो सिर्फ केचुआ पालन से, केचुआ खाद डाल के ही हम कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत इन भाइयों ने आपस में मिलकर जिम्मेदारों के लिए गाइडेंस भी देंगे और उनको अवेलेबल भी कराएंगे। कोई किसान अपने घर पे करना चाहता है तो उसके लिए भी ये अलग अलग तरीका भी, कोई कितनी स्केल पे करना चाहता है। अगर हर आदमी अपने घर पे भी लगाना चाहे तो केचुआ पालन कैसे कर सकता है वो सारा यहाँ पे सिखाया जाएगा और उसमें हम सब साथ मिलके चलेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। अकेले के करने से कभी कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरा एक हमारा सवाल था कि जितना आजकल हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जिससे हमारी धरती को, आपने एक दिन बताया था कि हमारी धरती को भी कैंसर हो गया है। बिल्कुल। तो हम अपनी धरती को केमिकल फ्री करने के लिए एक खेत में डालते हैं तो हमें कितना समय लगेगा कि वो धरती केमिकल फ्री हो जाए? अगर 3 साल तक किसी खेत के अंदर हम किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड ना डाल लें और केचुआ खाद डाल के ही उसको स्टार्ट करें, पहले साल हमारी प्रोडक्शन कम होगी पर आने वाले साल से 3 साल के अंदर अंदर उसकी प्रोडक्शन अब से भी ज़्यादा हो जाएगी और 3 साल के अंदर हमारी खेत जो है वो प्योर ऑर्गेनिक हो जाएंगे। टाइम तो लगेगा। दूसरा एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे किसी घर में 20 गमले हैं, किसी में 50 गमले हैं, लोग गमले लगाते हैं कि हमारे घर की सुंदरता बढ़े, वातावरण शुद्ध हो। तो कई लोग ना गोबर की गैस वो खाद डालते थे तो उससे मक्खी मच्छर बहुत आते थे उनको। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो खाद हम गमलों में डालेंगे तो इसके क्या रिजल्ट रहेंगे? इसके एक ही बात है कि जो गोबर की खाद डालते हैं वो पूरी तरह से गली सड़ी नहीं होती, या तो वो 4 से 5 साल पुरानी हो तब डालें, नहीं तो वर्मी कल्चर की जो खाद, केचुआ पालन की जो खाद है, इसके अंदर किसी तरह की स्मेल नहीं होती, किसी तरह का भी कोई मक्खी मच्छर इस पे नहीं आता। आप देखो पैकेट हम खोल के रख दे, उस पर मक्खी मच्छर देखिए यहाँ पे रखा है, इस पे कोई किसी तरह का ना तो कोई स्मेल है, कोई स्मेल नहीं है इसके अंदर और ना ही इस पे मक्खी मच्छर आएगा। तो ये हम अपने घर पे अपने गमलों में अगर डालते हैं तो वो उसको जिस तरह इंसान के लिए कहते हैं ना भी देसी घी, ये पेड़ पौधों के लिए देसी घी है। हाँ, जैसे 50 गमले हो या 60 गमले आपने भी बोला है, तो एक ये पैकेट कितने गमलों के लिए काम है? देखिए पैकेट तो आधा किलो का भी है, पैकेट 5 किलो का भी है। एक गमले के लिए आप आए हफ्ते एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी एक गमले में डाल दीजिए ऐसे करके चारों तरफ और हल्की सी गोडी करके पानी दे दीजिए। अलग से खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चाहे वो सब्जी है चाहे फूलों के गमले। तो मैं चाहूंगा सुभाष राणा जी के भी 2 शब्द भी, क्यों आपके दिमाग में ये बात आई इसको करने के लिए? हाँ जी राणा जी, सही बात है। हाँ सच्चाई है ये। तो देखिए जिसको ये समझ आ गया भी हम जहर खा रहे हैं, उस जहर से वो खुद तो बचना चाहेगा, बाकी अपने मिलने वालों को, अपने बच्चों को भी ये कहेगा भी इस जहर से आप भी बचो। जैसे हम उसको सब्जियों में भी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, जैसे पालक बोल लेते हैं, कुछ भी बोलिए आप, या हरा धनिया बोल लेते हैं। अलग से खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसके द्वारा आप कोई भी सब्जी तैयार करते हैं उसमें खाद भी नहीं देनी पड़ेगी और बीमारी भी नहीं आएंगी। जैसे हम पर्सनली घर में बोल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी डाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि इतने लोग आए हैं, इतने लोगों को कोई ऐसा एक मैसेज दो ताकि ये लोग भी पेस्टिसाइड से मुक्त हों और अपने घरों में हर बंदा ये यूज करवाए और लोगों को भी यूज करवाए। आपके माध्यम से एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए जो यहाँ पे आए हैं अगर उनको इसकी जरूरत महसूस दी तभी यहाँ पे आए हैं, और मैं यही कहूंगा कि जितनी नॉलेज आपको है, आप सबको नॉलेज है तभी यहाँ तक पहुंचे, वरना कोई नहीं पहुंचता। जो भी आपके आस पड़ोस में उनको भी बताओ कि भाई हमें ये चीज अपनानी पड़ेगी, और जो जितना भी जहर हम डाल रहे थे फसलों में, सब्जियों में, फलों में, वो हमें सबको बंद करना पड़ेगा। अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, हम सब मिलके करेंगे तभी हम इस चीज से लड़ सकते हैं, इस अवेयर कर सकते हैं हर बंदे को, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप सर हमें ये
जैसे आप ये बा- पैकेट है, 1 किलो का पैकेट है या 5 किलो का पैकेट, हम देखो आज कल मोस्टली सबके घर में गमले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप तो लोग सब्जी भी उगाते हैं घरों में, ऐसी कोई वो नहीं है। मुझे इसके बारे में थोड़ी knowledge दीजिए। ये सारा बताएंगे। दूसरा, अब जो सुभाष जी ने एक कंपनी बनाई है इस चीज को, ताकि खाद के साथ साथ लोगों को काम भी मिलेगा, और उस कंपनी का जो नाम है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एग्रो नेचर फार्मिंग। एग्रो नेचर फार्मिंग का मतलब ये है कि सिंपल सा है भाई, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम काम करें उसमें जो नेचुरल खाद, जो वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद हमने तैयार किया है, अगर उसको हम डालते हैं तब ये नाम पूरक होता है। तो इतना सुंदर प्यारा सा नाम इन्होंने रखा है राणा जी ने, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। तो हमें भी चौहान साहब, मैं राणा जी की तरफ से, सारी आए हुए ऑडियंस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने इतना अच्छा और कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।